गुड इवनिंग दोस्तों। क्या मोदी सरकार इस समय असमंजस की स्थिति में है? क्या मोदी सरकार का खतरा हो गया है इस समय सरकार गिरने का? क्या मोदी सरकार पर कोई गाज गिर सकती है? क्या मोदी सरकार के दुश्मन यानी अपोजिशन इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्या मोदी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी में 36 का आंकड़ा है? क्या भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे अमीर आदमी से मोदी सरकार का 36 का आंकड़ा है? क्या ये देश हित में सही है? क्या ये देश की जीडीपी के लिए सही है? मैं कहूंगा कतई सही नहीं। कल तक मोदी हर फंक्शन में अंबानी के शामिल होते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है दोस्त। आज अंबानी के फंक्शन में मोदी नहीं रहते, मोदी नदारत रहते हैं। वजह इसकी एकदम साफ है। अडानी जो है मोदी के सबसे लॉयल हो चुके हैं। गुजरात फैक्टर की मैं बात करूं, क्योंकि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं, और गुजरात में इस समय अडानी की जो चल रही है पूरे सरकार में, और अडानी जितने करीबी हैं मोदी के, उतना करीबी कोई नहीं है। शायद एक वजह यह भी हो कि मोदी अडानी को इस समय अपने पास रख रहे हैं और मुकेश अंबानी को किनारे कर रहे हैं। इसी वजह से मुकेश अंबानी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मैं मोदी और अंबानी के तनातनी की बात कर रहा हूं। इन दोनों के बीच काफी गहमा बढ़ चुकी है। मैं इसका कारण बताता हूं। देखिए, पहला कारण यह है कि मोदी और अंबानी में 36 का आंकड़ा और दरार इसलिए बढ़ गई क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी के जो प्रिय और सबसे छोटे पुत्र हैं अनंत अंबानी, जिनका खरबों का वन तारा प्रोजेक्ट एक तरीके से मान लीजिए वो इंटरनेशनल जू बनने जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को छानबीन के लिए जांच एजेंसियों को मोदी सरकार ने लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुकेश अंबानी के बेटे के खिलाफ जांच एजेंसियां जो है लग गई हैं, और जांच हो रही है। किसकी हो रही है? वन तारा प्रोजेक्ट की। नंबर दो ये है कि अनिल अंबानी, जो कि मोदी के बहुत ही गहरे मित्र रहे हैं, अनिल अंबानी के खिलाफ पिछले 11 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जाके अनिल अंबानी की जो स्टेट बैंक जो घोटाले की फाइल थी वो बाकायदा निकलवाई जाती है। एकदम धूल धक्कड़ लग गया था, खोजबीन के निकलवा के साफ सुथरी करके एक बार फिर उसको कंघाला जा रहा है, और अनिल अंबानी की जांच फिर से कराई जा रही है। एक बात मैं बता दूं, बिजनेस में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आपस में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों भाई में गहरा संबंध है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? खून तो आखिर खून होता है, सगा भाई है, ब्लड इज आफ्टर ऑल ब्लड। तो जाहिर सी बात है, तो ये भी जो है गले की फांस बन चुका है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लिए। उसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं कि अभी हाल फिलहाल ड्रीम 11, जो कि आपने देखा होगा भारतीय खिलाड़ियों, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा रहता है, और ड्रीम 11 बहुत ही बड़ा ऑनलाइन गेमिंग शो है। उसमें जो है अरबों रुपए का लेन देन होता है, अरबों रुपए लोग उसमें लगाते हैं, और जो जीतता है उसमें पैसा पाते हैं। और ड्रीम 11 जो है ये किसका है? मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी के बेटे का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसको क्या किया गया है? रातों रात मोदी ने एक ऐसा कानून पास कराया और इसको रातों रात खत्म कर दिया, यानी इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। ये एक तीस पहुंचने वाला, एक दर्द देने वाला मुकेश अंबानी को खेल खेला है मोदी ने। उसके अलावा 11 साल में अंबानी के साथ जो नहीं हुआ अब हो रहा है। मुकेश अंबानी, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी को नहीं बुलाते और मुकेश अंबानी को बुलाते हैं। मुकेश अंबानी बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं।
उनके साथ दावत होती है, उसके अलावा जो है उनके साथ गहरी बातचीत होती है, और इधर नरेंद्र मोदी को बुलाया भी नहीं जाता। ये भी एक नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण और सुन लीजिए, अभी हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप गए थे सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से मिलने, और सलमान से मिलने पे उस समय मुकेश अंबानी भी वहां मौजूद थे, और मोदी को इसकी कानो कान खबर नहीं। और जब मोदी को पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, अब मोदी को कोई बताया नहीं, बेगर बताए ये चले गए मुकेश अंबानी, और सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान के साथ ट्रंप की भेंट होती है, और उस दौरान मुकेश अंबानी भी वहां मौजूद होते हैं। ये भी नरेंद्र मोदी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है। एक सबसे बड़ा कारण बता दूं और है, जो जिससे मोदी बहुत ही ज्यादा खफा हो गए और मुकेश अंबानी पर लगातार जांच एजेंसियों का प्रेशर जो है बढ़ाने लगे। अभी क्या हुआ है कि मुकेश अंबानी के जो खास लोग हैं, उनकी कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं, जो उनके खास लोग हैं मुकेश अंबानी के, वो मोदी सरकार के अपोनेंट में, यानी मोदी सरकार के जो अपोजिट यानी कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं, उनको जो है इसके संपर्क में लगा दिया गया है। यानी मुकेश अंबानी के लोग मोदी के खिलाफ पार्टियों के संपर्क में हैं, और मोदी के कुछ एमपी भी उनके संपर्क में हैं, मुकेश अंबानी के आदमी के लोग के संपर्क में आ गए हैं। ये बहुत बड़ा खेला है। अभी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिव कुमार, जो राहुल गांधी के बहुत ही खास माने जाते हैं, उनसे संपर्क साधा गया है, मुकेश अंबानी के लोगों ने साधा है। उसके अलावा आप चले आइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आपने तेलंगाना का नाम सुना होगा, अभी आंध्र प्रदेश से कट के एक नया राज्य बना है तेलंगाना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी उनके संपर्क में हैं। उसके अलावा तमाम बड़े बड़े नेता जो आते हैं, जो हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किए हैं, जिनका पावर है, वो सब मुकेश अंबानी के आदमी लोग के संपर्क में है। ये सबसे बड़ा कारण है नाराजगी का। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण और है ओआरएस, यानी रिलायंस जो कंपनी है मुकेश अंबानी की, ये ओआरएस एक फंडिंग संस्था है, यानी इससे फंड दिया जाता है, यानी विदेश नीति में और तमाम बाहरी लोगों में इसकी फंडिंग होती है। और ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी की ये ओआरएस संस्था जो है विदेश नीति में भारत सरकार के खिलाफ अड़चन पैदा कर रही थी, यानी भारत सरकार के लिए अड़चन पैदा हो रही थी विदेश नीति में। और एस जयशंकर ने बाकायदा शिकायत की मोदी से। अब मोदी ने जो है क्या किया, मुकेश अंबानी के पीछे तमाम जांच एजेंसियां लगा दी, यानी अडानी इस समय सबसे ज्यादा प्रिय है मोदी के, और मुकेश अंबानी को दरकिनार किया जा रहा है। क्या मुकेश अंबानी बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं? क्या मुकेश अंबानी देश की राजनीति में हलचल पैदा करेंगे? क्या मोदी सरकार जाने वाली है? ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने सारा गुणा गणित निकाल के, देखिए बिजनेसमैन अपना आगे पीछे का सारा गुणा गणित निकाल लेता है। मुकेश अंबानी ने, अब चूंकि मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबसे बड़े बिजनेसमैन है, तो जाहिर सी बात है उनके आदमी लोग एक से एक हैं, एक से एक इकोनॉमिस्ट वगैरह सब डेटा एंटर वाले सब हो है ही। तो उन लोगों ने पूरा गणित निकाल लिया है, गुणा गणित, और उस आधार पर यह पाया है कि हो सकता है 2029 तक मोदी की सरकार न चले। उधर नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी काफी खफा है मोदी से। और इधर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया है, वो भी खफा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का खफा होना और पार्टी में भीतरी घात होना, ये दर्शाता है, ये मुकेश अंबानी को ऐसा लगता है कि हो सकता है मोदी 2029 का कार्यकाल पूरा न कर पाए, 2029 तक हो सकता है, या अगर किसी कारण 2029 तक कार्यकाल पूरा भी कर लिए तो उसके बाद मोदी का आ पाना, यानी चौथी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत ही मुश्किल है। ये मुकेश अंबानी ने अपनी ओर से पूरा
लेखा जोखा तैयार किया है, उसी आधार पे वो मोदी से किनारा करना चाहते हैं और विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस और उसके अलायंस है इंडिया गठबंधन के संपर्क में। ये बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है, बने रहिए हमारे चैनल पर।